कहा था ना अपनी पर आऊंगा तो ऐसे भूल जाऊंगा जैसे कभी मिले ही ना। झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। एक बात तो मैं जानता हूँ, वो मर जाएगा लेकिन मेरी बुराई नहीं करेगा और ना ही मुझे छोड़ के जाएगा। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, दारू पीने वाला सच बोलता है। मैं आऊंगा तेरी हर एक आवाज पर, बस एक बार कहना मुझे तेरी जरूरत है। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। रही बात मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, वो जब मेरा करने का टाइम था ना और करने का मूड था तब तुम सामने आते, तब तुम्हें पता लगता कि हाँ चीजें कहाँ जा सकती। तू क्या चाहता है कि लोग तुझसे दूर भागे? क्या बताऊं मैं तुमको कहानी मेरी, जिंदगी खा गई है जवानी मेरी। तेरे गम ने बिगाड़ा है चेहरा मेरा, तेरे गम ने बिगाड़ा है चेहरा मेरा। सारी दुनिया थी वरना दीवानी मेरी। वो नजरों से ना गिरे होते तो मैं जरूर उठा लेता। इश्क इतना था कि आसमान के सारे तारे जुटा लेता। अच्छा है उस वक्त नहीं थी ये दौलत हम पर, अगर होती तो पागल इतना था मैं सारी की सारी लुटा देता। कहाँ गई वो तुम्हारी मोहब्बत जिसके पीछे तुम पागल थे? मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया। दुनिया में किसको हम अपना कहे, जो अपना था वही बेवफा हो। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती रेमंड, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी वफादारी का हकदार बनने के लिए आपको अपनी वफादारी का भी सबूत देना होगा। मर गया तेरे प्यार में मरने वाला शख्स, अब जो जिंदा है वो दरिंदा है। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। शरीर पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो छपरियों की भी होती है। गोरी फिरती बड़ोदी पक ठक ललकार सुड़े हाथ पीछे हाथ। ओ भाई साहब, जिम वाले वीडियो पे कौन ही कमेंट करेगा? जिम लवर जरा करना कमेंट। ओ भाई, शरीर में जान बना लाडले, ये मैं इसको जानता हूँ मैं उसको जानता हूँ, मेरे फोन पे 10 बंदे आ जाएंगे। इसे ताकत नहीं चमचागिरी कहते हैं। हमसे पंगा लेना हो तो पहले अपने बाप से साइन करवा लेना, और हमें पीछे छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तू सिर्फ एक दफा हमारी बराबरी करके दिखा। देखो सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए मौत के डर को दिल से निकालो और पूरी दुनिया के सामने वबा के तुम कहो। तेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवाने जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। बस कुछ दिन और फिर वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ। बेटा अभी इग्नोर कर रहा हूँ तो सुधर जाओ, वरना अगर मूड खराब हुआ
जो तेरे साथ तेरे बाप को भी लपेट देंगे। आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल। ये बात सिर्फ लड़कों के लिए, ये फालतू के रिश्ते बनाने से बेहतर है बॉडी और पैसा बनाओ। ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है, या फिर वो सब्र करना सीख जाता है। और मैंने सब्र करना सीख लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। के वीडियो की क्वालिटी पे मत जा लाड ले, डायलॉग में देख कितना एकदम, और दबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कुरैशी है हम। जिसे भी देखो लगा है मुझको डसने की तैयारी में, मुद्दत से रहता हूं मैं सांपों की एक पिटारी में, और इसके उसके तानों से जी जलता है तो कभी कभी दिल करता है आग लगा दूं सारी रिश्तेदारी में। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। भाई 6 महीने में जिम जाके तो हम भी बॉडी बना ले। भाई 6 महीने में ना तुझे एक्सरसाइजों के नाम तक याद नहीं होंगे। और रही बात बॉडी की, तो तुमसे ना हो पाएगा। भाई पाउडर खाने से बॉडी बनती है, ये वही लोग बोलते हैं जिनकी औकात नहीं होती एक डिब्बा पाउडर खरीदने की। कुछ उखाड़ना तो बहुत दूर की बात, लाला तुम ठीक से हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए? वार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए, समझा? अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। अगर तुम क्या जानो कैसी है दिल की हालत, कैसे कैसे जहर रगों में बहते हैं, और है मेरे किरदार में चंदन की खुशबू, मुझसे आकर सांप लिपटते रहते हैं। इतना भी बड़ा नहीं होना था यार, ईद आए और खुशी ही ना हो। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है, और वो है शमशेर सिंह। आतंकवादी कहती है सरकार हमें, हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं, हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। पुरुष ताकत के लिए बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए नहीं। एक सुंदर चेहरा बस निगाहें खींच सकता है, लेकिन ताकत आज्ञा का अधिकार रखती है। सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन अनुशासन से शक्ति बढ़ती है। दुनिया पुरुषों को। सर, मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर, राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूँ, उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। काबू में रखो अपने गर्म खून को, तुम्हारा उतना रगों में नहीं जितना हमारा
आंखों में उतर आता है। मुझे रात बहुत पसंद है, मुझे रात बहुत पसंद है। और जैसे जैसे सुबह होने लगती है एक खौफ सा आने लगता है कि फिर वही दुनियादारी, फिर मक्कारी, फिर अदाकारी, फिर गद्दारी। ये धोखा आपने हमें दिया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। ये तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई है। और हाँ, हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे। जो लोग मुझे नहीं जानते सब गुंडा बोलते हैं, और जो जानते हैं वो भाई कहते हैं। अपनी भी त्योड़ी में माड़ा तो किसी का कर नहीं रखा बोले, आगे नहीं हो जाए इतना ध्यान रखिए। महाराज जिसना अच्छा माड़ा जो भी सोचे उन सारे भैया न पार तारिये। पीसा की भूख तो काल भी कौन थी आज भी कौन तेरे भगत न, बस या दिल में मेरी नया बनी रहो तू तेरे भगत का इतना असर पात रखिए। जय बोलेगी। रिश्ते दर कम हो तो चलेगा, पर जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, क्या ऐसा कोई नहीं जो इस जानवर को काबू कर सके? लगता है शहर में कोई असली मर्द ही नहीं। मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं करते। और जो सपना देखा है ना भाई, अगर हो गया ना वो सच में पूरा, तो भाई कई लोगों की सांसें अटक जाएंगी। ऐसा कर दूंगा भाई जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बस हो जाए, ऊपर वाला सुन ले बस एक बार। ये आवाज जिस दिन ऊपर वाले तक पहुंच गई, माहौल बना दूंगा एक तरफा। जब से जिम जा रहा हूँ, जब से डाइट खा रहा हूँ, और जब से औरतों से ध्यान हटा दिया, माँ कसम सुकून है जिंदगी में, सुकून। के मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की। तो खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। कुत्तों की तरह जीने वाला कभी शेर नहीं बन सकता। अगर शेर का बच्चा सुअरों के बीच पलने लगे तो उससे शिकार की उम्मीद मत रखना। सबसे पहले शेर की तरह रहना सीख। हर किसी को तुरंत जवाब मत दे। ध्यान से देख कौन तेरे खिलाफ खड़ा है, उनके नाम याद रख, उनकी ताकत पहचान, फिर अपनी ताकत उससे भी ज्यादा बना। वक्त आने दे और ऐसा वार कर कि न उन्हें उठने का मौका मिले न जवाब देने का। याद रख, घायल दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अधूरा मत छोड़, या तो खत्म कर या फिर वापसी के लिए तैयार रह। अपने शरीर को मजबूत बना। कमजोर लोगों को नष्ट उनकी कमजोरी ही करती है। अपने साथ उठना बैठना सीख। खुद को समझ। तेरे हर दर्द, तेरी हर समस्या का समाधान तेरे अंदर ही मौजूद है। बस खुद को समय दे और ऐसी शक्ति खड़ी कर कि दूर बैठा दुश्मन भी तेरी अनुपस्थिति में तेरे नाम से कांप उठे। एनर्जी खत्म नहीं होती, बस उसे एक्टिवेट करनी पड़ती है। सुबह उठते ही थकान, काम स्टार्ट करते ही डिस्ट्रक्शन और दिन खत्म बिना कुछ अचीव किए। मैं भी वही कर रहा था जब तक मैंने स्विच नहीं ढूंढा। एज इट इज कैफीन टेबलेट्स, नो फैंसी ड्रिंक्स, नो शुगर, जस्ट प्योर फोकस। अब नींद नहीं कंट्रोल करती मुझे, अब मैं कंट्रोल करता हूँ अपने दिन को। फोकस चाहिए तो एक्सक्यूजेस नहीं, सिस्टम अपग्रेड करो। दुनिया को हराने से पहले खुद से जीतना पड़ता है, अपनी बुरी आदतों से जीतना पड़ता है। रोज सुबह उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। दुनिया तो बाद में आती है, पहले खुद से जीतना पड़ता है। देखो ब्रदर, ज्यादा नजर आना भी अपनी कीमत कम करा देता है। इसलिए आपसे कोई तल्लक का दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ से होती है। हाँ, न माफी मांगी जाएगी न माफ किया जाएगा। जिसने जैसा किया है उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। हमें मिटाने की बात कर रहे हो लाला? जिंदगी प्यारी नहीं या हमारे बारे में जानकारी नहीं? माइंड कंट्रोल करना सीखो। पहला, कोई आपको पसंद नहीं करता
तो ऐसे दिखाओ जैसे आपको उसकी जरूरत ही नहीं। नंबर 2, कोई आपका मजाक उड़ाए तो शांत रहो और मुस्कुराओ, मूर्ख वहीं लगेगा। नंबर 3, अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उनसे सीखो। नंबर 4, सबके सामने ऐसे रहो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत जरूरी है। ललित भाई। हाँ भाई। उसने पहले प्यार से टाला मुझे, फिर ब्लॉक लिस्ट में डाला मुझे, जब उसे मिल गया मुझसे बेहतर, वाह, फिर दिल से निकाला मुझे। कुछ लोग गलत फहमी में हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। तैयारी थोड़ी बड़ी है, सब्र रखो, पल पल का हिसाब लेंगे। सबसे ज्यादा टूटने वाला लड़का कौन होता है पता है? वो जो दिन रात मेहनत करता है पर जिसके घर वाले उसे किसी और से कंपेयर कर देते हैं। देखो वो कितना आगे निकल गया। ये लाइन उस लड़के को अंदर से मार देती है। वो लड़का रोता भी नहीं क्योंकि उसे पता होता है घर का बोझ उसी के कंधों पर है। ब्रेकअप दर्द देता है पर फैमिली कंपैरिजन इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है। लेकिन याद रखना, जो लड़का चुपचाप सब सह लेता है वही एक दिन सबको चुप करा देता है। अगर तुम भी ये दर्द अपनी लाइफ में जी रहे हो तो कमेंट कर दो स्ट्रगल। और हाँ, नहीं बाबू, कहेगा कि ताकत काफी नहीं तो कहेंगे कि ईमान ताकत है। जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी है। जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं तो कहेंगे कि तारीख काफी है। कोई कहे कि ये जहान तुम्हारा नहीं तो कहेंगे अल्लाह काफी है हमारे लिए। घर में एक बागी बेटा होना चाहिए जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करे। जंग है समाज निखरे और खुल के आग बिखरे। घर हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो साला डर गया वो मर गया। जिंदगी चाहे पल भर की हो या 100 बरस की, जियो तो मर्द बन के जियो। दूसरा ना तो बाद में देखेंगे, पहले उन अपने ना देखेंगे। जो टाइम आने पर जिन्ना जो बातें बोल लिया उन सारी की सारी बातें के जवाब देने से भगवान तक प्राण भूल जाओ, माँ कसम भूल जाओ भाई। आज से पहले मैं कैसा था और आज के बाद मैं क्या बनने वाला हूँ और क्या बन के दिखाऊंगा। अपनी नजर बस मुझ पे रखना, नजारा देखने लायक होगा। अब हमें वही करना है जो दिल को पसंद है। आगे जो होगा देखा जाएगा। जो पहचान खुद के दम पर बनती है तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? बस जो हमें और हमारी फैमिली को तकलीफ देगा खत्म कर देंगे, बात भी और बंदा भी। और जिस दिन हम हमारी जिद पर आ गए तब तुम अपने सारे ताल्लुक आजमा कर देख लेना। हमसे झूठ बोलने की गलती मत करना मेरी जान, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग लोग हैं। अक्सर शक्ल देखकर जन्म कुंडली निकाल दिया करते हैं। कुछ दिन शांत थे तो बहुत लोग मचा रहे थे शोर। अब वो इंतजार की घड़ी खत्म, क्योंकि लाला वही पुराने अंदाज में वापस आ रहे हैं हम।